हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पहला टॉपिक लेकर आए हैं सिक्वेंट एंड सीरीज का। हाँ फ्रेंड, यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप लोग नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है सिक्वेंस। सिक्वेंस क्या है, पहले हम सिक्वेंस का डिफिनेशन देखते हैं। देखिए, डिफिनेशन हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए हैं। कह रहा है, माना यफ सच दैट यन से यस एक फलन है, तब यफ एक अनुक्रम है तथा इसे यस एन से प्रदर्शित किया जाता है। इंग्लिश में क्या कह रहा है, लेट यस बी ए नॉन एम्पटी सेट। सिंपल में डिफरेंस देखिए, लेट यस बी ए नॉन एम्पटी सबसेट ऑफ आर। कह रहा है कि यस कोई एक नॉन एम्पटी सबसेट है आर का, देन फंक्शन यफ सच दैट यन से यस। अब देखिए, यन जो होता है डोमेन होता है, ठीक है, डोमेन के हिंदी में प्रांत कहते हैं। यस जो होता है रेंज होता है, ठीक है, यस रेंज होता है फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन। अब देखिए एग्जांपल, जैसे हमने यस एन बराबर ले लिया 1/n, तो इसका सीक्वेंस कैसे बनेगा। अब देखिए एन जो है यहाँ पर एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, ठीक है। अब एन की वैल्यू नेचुरल नंबर में है तो पहले 1 रखेंगे तो 1/1 1, 2 रखेंगे 1/2 1/2, 3 रखेंगे तो 1/3 डॉट डॉट, इसी तरीके से। और एक पॉइंट दिया है, रेंज इज ऑलवेज काउंटेबल। देखिए रेंज जो होता है वो सदैव काउंटेबल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ सीक्वेंस। टाइप ऑफ सीक्वेंस, तो पहला है सीक्वेंस का प्रकार, पहला प्रकार है परिमित अनुक्रम, या इसे फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या है, वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या सीमित या फाइनाइट होती है उसे परिमित अनुक्रम कहते हैं। जैसे एस एन बराबर एन, और एन क्या कह रहा है, 2 से, एन की वैल्यू 2 से और 9 के बीच में होगी, ठीक है। जब इससे देखिए एन की वैल्यू 2 रखेंगे और 9 से कम रखेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा हो गया। ये निश्चित है, 2 से 8 तक ये सेट बन रहा है, तो ये निश्चित है कि हमारा निश्चित, ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गया। दूसरा है अपरिमित अनुक्रम, इसे इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। वह अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या असीमित या इनफाइनाइट होती है उसे इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर एस एन बराबर हमने ले लिया 1/n और एन बिलोंग कर रहा है कैपिटल एन, तो यहाँ से एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे 1/3 डॉट डॉट डॉट। ये निश्चित नहीं है कहाँ तक, क्या इनफाइनाइट तक है, तो ये हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, एक अनुक्रम जिसका n वां पद -n⁻³ + 3 है, उसके पहले 5 पद याद कीजिए। कह रहा है कि एस एन बराबर दिया है -n⁻³ + 3, तो इसका 5 पद ज्ञात करना, पहला 5वां पद। अब देखिए एन की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो S1 निकलेगा, 2 रखेंगे तो S2, 3 रखेंगे S3, 4 रखेंगे S4, 5 रखेंगे S5। तो हम पहले 1 रखेंगे, S1 रखेंगे तो n की जगह 1 रखेंगे तो S1 बराबर, n की जगह 1 रखेंगे तो -1/3 + 3, -1/3। देखिए क्योंकि माइनस है, माइनस का घात जो है विषम दिया है तो चिन्ह माइनस आएगा, -1 + 3 बराबर 2। S2 इसी प्रकार से निकालेंगे, -2/3 + 3, -2/3 करेंगे -8 + 3 करेंगे -5। S3 निकालेंगे -3/3 + 3, 3/3 करेंगे 27, -27 + 3, जब ऐड करेंगे तो -24। S4 करेंगे तो -4/3 + 3 बराबर, अब 4/3 करेंगे 64, तो -64 + 3 बराबर -61 हो जाएगा। S5 निकालेंगे तो -5/3 + 5, तो हो जाएगा 5/3 करेंगे 125 हो जाएगा +3 तो -122। तो हमारा जो श्रेणी, जो हमारा ये सीक्वेंस बनेगा इसका 5 पद, पहला 2 -5 -24 -61 -122। नेक्स्ट हम बात करते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी का पहला पद ए होता है तथा सार्वंतर डी होता है, तो श्रेणी के पद, तब श्रेणी के पद किस प्रकार होंगे, a + d, a + 2d, a + 3d डॉट डॉट, इसी तरीके से। अब देखिए समांतर श्रेणी का n वां पद, AP मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। AP का n वां पद क्या हो जाएगा, Tn बराबर, इसे प्रदर्शित करते हैं Tn से, बराबर a + n - 1 ×
डी। अब देखिए समांतर श्रेणी के यंत्र से nवां पद, जैसे समांतर श्रेणी कोई सीरीज दिया है, उसका यंत्र टर्म दिया है अंत वाला, तो उसका nवां पद निकालना होगा, यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब देखिए यदि समांतर श्रेणी में किन्हीं पदों का योग दिया हो तो पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समांतर श्रेणी में वांछित संख्याएं मानने के लिए नियम, जैसे हम संख्या मानते हैं तो कैसे संख्या माना जाता है। पहला कह रहा है यदि एपी में 3 पद लेने हो, मतलब समांतर श्रेणी के यदि 3 पद लेने हो तो पहला होगा ए माइनस डी, दूसरा ए, तीसरा ए प्लस डी। यदि कह रहा है यदि एपी में 4 पद लेने हो, दूसरा कह रहा है यदि समांतर श्रेणी में 4 पद लेनी हो तो क्या संख्या लेंगे, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। और तीसरा कह रहा है यदि समांतर श्रेणी के 5 पद लेने हो तो तब क्या लेंगे, ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया, ऐसे 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जो एपी में हो और जिनका योग 21 हो तथा अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 63 है। अब देखिए कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने बताया यदि 3 संख्याएं एपी में हो तो क्या संख्या लेते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये हो गया। अब दिया क्या है, ज्ञात कीजिए एपी में हो जिनका योग, और कह रहा है तीनों संख्याओं का योग 21 दिया है, तो हम इसे ऐड करेंगे, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 21। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, यहाँ से ए 3 हो जाएगा, 3a बराबर 21। यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे 7 आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में दिया है अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 63 है। अंतिम 2 संख्या कौन सी हैं, ए प्लस डी। अब देखिए इनका गुणनफल क्या दिया है, 63। यहाँ से देखिए अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 63। देखिए अंतिम 2 संख्या ए प्लस डी बराबर 63। अब देखिए ए की वैल्यू यहाँ से 7 आया है, 7 पुस्तक में 7 प्लस डी बराबर 63। जब 7 इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 63/7 इक्वल 9 आ जाएगा। तो यहाँ 7 प्लस डी इक्वल 9। यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी बराबर हो जाएगा 9 इस तरफ आएगा -7, 9 माइनस 7, तो डी बराबर 2 हो जाएगा। अब देखिए संख्याएं क्या हैं, संख्याएं हैं ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो देखिए इसी में पुट करिए, ए की वैल्यू क्या है 7 माइनस डी, 7 माइनस डी की वैल्यू 2, 7 माइनस 2, फिर ए 7, फिर ए प्लस डी 7 प्लस 2। तो संख्या क्या हो जाएंगी, 7 माइनस 2 5, 7 9, 5 7 9। यही तीन संख्याएं हैं। यदि इनका योग करोगे तो 21 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के पद टी के तथा टीपी दिए हुए हों तो, कह रहा है समांतर श्रेणी के 2 पद दिए हैं, पहला कौन सा, टी के टीपी। तो टीएन ज्ञात करने के लिए सूत्र, यदि उसका टीएन पद ज्ञात करना हो तो कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, टीएन माइनस टी के अपान एन माइनस के बराबर टीपी माइनस टी के इक्वल पी माइनस के। अब देखिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है पहला, यदि समांतर श्रेणी का 6वां पद 12 है तथा 8वां पद 22 है तो उसके दूसरे तथा 8वें पद का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसे हम पहले मेथड से देखते हैं, जैसे साधारण सॉल्व होता है। देखिए कह रहा है समांतर श्रेणी का 6वां पद क्या दिया है 12 और 8वां पद 22 दिया, 8वां पद 22। अब देखिए समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, देखिए समांतर श्रेणी का nवां पद जो होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ जब 6वां पद निकालेंगे टी 6 हो जाएगा, तो ए प्लस और 6 जगह क्या रखेंगे, एन की जगह 6 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस 5d। इसी तरीके से जब 8वां पद निकालेंगे टी 8 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 7d। यही हमने लिखा है 6वां पद ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 12, तो ए प्लस 5d बराबर 12। 8वां पद ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 22, ए प्लस 7d बराबर 22। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसे सेकंड। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके हम ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू जो आएगी 5 आएगी और ए की वैल्यू -13 आएगी। तो यहाँ से जब हम दूसरा पद देखेंगे ए पी का दूसरा पद, तो टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब दूसरा पद देखेंगे तो एन बराबर 2 रखेंगे, 2
T2 बराबर, यहाँ से A की वैल्यू क्या आई, A की वैल्यू -13 आया था, वहाँ पर A की वैल्यू -13 आया था और D की वैल्यू 5 आया था, ये -13, तो A की वैल्यू हमने रखा -13 प्लस, और D की वैल्यू 5 है, तो यहाँ से N की वैल्यू T2 है 2 -1, तो यहाँ से -13, उसके बाद 2 में से 1 जाएगा, 1 में 5 का मल्टीप्लाई होगा +5, -13 + 5 -8 के बराबर, तो यहाँ से जो दूसरा पद हो गया -8 आए। और एक चीज़ और पूछा था, आरवें पद का मान, आरवें पद का मान देखेंगे तो TR बराबर होता है A प्लस N की जगह R रखेंगे, R -1 इंटू डी। अब यहाँ से A की वैल्यू रखेंगे -13 प्लस R -1 इंटू डी की वैल्यू 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो -13 और 5 में R होगा तो 5R, उसके बाद -1 में होगा तो -5। अब यहाँ से देखिए 5R और -13 -5 -18, तो आरवें पद का मान 5R -18 हो गया। अब ये तो हो गया हमारा साधारण मेथड। अब हम देखते हैं दूसरा ट्रिक की मेथड, ट्रिक से कैसे लगता है, जैसे हमने बताया। तो हमने देखा यदि समांतर श्रेणी का 2 पद दिया हो तो nवां पद ज्ञात करना हो तो क्या फार्मूला होता है, Tn माइनस टी के अपान n माइनस के, Tp माइनस टी के अपान p माइनस के। अब यहाँ देखिए Tn मतलब दूसरा पद ज्ञात करना है, T2 लिखे हमने, और के मतलब जो पहला पद दिया था T6 अपान n की वैल्यू 2 - 6 इक्वल Tp क्या दिया था 8वां पद, T8 माइनस के 6वां पद T6 अपान 8 - 6। अब यहाँ से देखिए T2 तो हमें ज्ञात करना है, T2 हमने ऐसे लिख दिया, उसके बाद -t 6वां पद क्या दिया था 12 दिया था, T2 - 12, और यहाँ से 2 - 6 करेंगे -4 बराबर, और T8 8वां पद क्या है 22 माइनस 6वां पद 12 है, सॉरी 12, उसके बाद अपान 8 - 6 2 आएगा। अब यहाँ से देखिए T2 - 12 अपान -4 इक्वल, यहाँ से 22 में 12 घटाएंगे 10 अपान 2, तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, अब मल्टीप्लाई इधर करेंगे 2T2 इसके बाद -12 में 2 का होगा 24, और इसका इधर होगा -40। अब देखिए यहाँ से हमें T2 का वैल्यू निकालना है, 2T2 इक्वल ये -40 और ये माइनस से इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2T2 बराबर -16, यहाँ से T2 वैल्यू निकालेंगे -8, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवां पद n तथा nवां पद m है तब इसका m प्लस nवां पद 0 होगा। कह रहा है यदि समांतर श्रेणी दिया है उसका यमवां पद n है तथा nवां पद m है तब उसका जो m प्लस n का योग का पद होगा वो 0 होगा, अर्थात Tm + 1 वह पद 0 होगा। या यहाँ से Tp पद, जैसे हमें अदर पद निकालना होगा, Tp पद क्या हो जाएगा m + n - t। ठीक है, इस पे देखिए, इस पे TGT PGT में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं कई बार। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवां पद 1/n है तथा nवां पद 1/m है तो इसका यमवां पद 1 होगा। कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का यमवां पद 1/n है और nवां पद 1/m है तो उसके मल्टीप्लाई का nवां पद 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी समांतर श्रेणी के यमवें पद का यम गुणा तथा उसके nवें पद का n गुणे के बराबर हो तो यम प्लस nवां पद 0 होगा। तो यहाँ से इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, किसी समांतर श्रेणी का 7वें पद का 7 गुना तथा उसके 11वें पद के 11 गुने के बराबर है तो समांतर श्रेणी का 18वां पद क्या होगा। देखिए यहाँ से क्या दिया है, 7वें पद का मान 7 गुना है तो यहाँ से T7 7 गुने बराबर किसके है, 11वें पद के मान के 11 गुने के बराबर है। 11वां पद हो गया 11 गुने के बराबर है। अब यहाँ से देखिए 7 और देखिए 7वां पद क्या हो जाएगा, A + 6D बराबर 11, 11वां पद क्या होगा A + 10D। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 7A इसमें करेंगे 6 का 7 में 42D इक्वल इसमें करेंगे 11A प्लस इसमें करेंगे 110D। देखिए अब यहाँ से करेंगे 7A माइनस A को हम इस तरफ ले आए -11A बराबर 110D और ये इस तरफ जाएगा -42D। अब देखिए 7 - 11 होगा क्या होगा -4A इक्वल, देखिए 110 में
42 घटाएंगे तो 68D आएगा। यहाँ से हो जाएगा -A = 17D। अब देखिए 4 से जब यहाँ डिवाइड करेंगे 68 में 4 से भाग देंगे ये 17 आ जाएगा। तो हो गया -A बराबर 17D। देखिए ये इस तरफ लेके चले जाएंगे A + 17D बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान ले रहे हैं। अब देखिए हमें 18वां पद ज्ञात करना है। तो 18वां पद क्या होता है A + 17D। ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया। अब देखिए A + 17D की वैल्यू क्या है 0 है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से जब देखेंगे तो 18वां पद जो होगा हमारा 0 के इक्वल होगा। और हमारा जो यहाँ पर एक ये जो हमारा टॉपिक कह रहा था यही कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के यमवें पद का यम गुना तथा nवें पद का n गुने के बराबर हो तो यम + nवां पद 0 होगा। देखिए 7वें पद का 7 गुना है, 11वें पद का 11 गुना है, तो 18वां पद 11 + 7 हो जाएगा। 11 + 7 18 हो जाएगा, तो 11 + 7वें पद का मान 0 होगा। तो ये 18वां पद 0 आ गया।